इनका कहना है कि सितंबर 2024 को इतनी ज्यादा दर्द हो गई कि अपोस्टल जी इनका नीचे वाला दर्द सुन रहना शुरू हो गया। अच्छा। और अपोस्टल जी वो दर्द बढ़ती गई, फिर ये बिस्तर पर आ गया अपोस्टल जी। डॉक्टर ने सुइयां लगाकर भी पैरों पाँव में देखा तो इनका कहना है कि इनको कोई पता नहीं चलता था। अपोस्टल जी एक नशे वाला कैप्सूल होता है प्रेगा। प्रेगा। तो ये दर्द में जब खाती थी कितने खा जाती थी? अपोस्टल जी 3-4 खाती थी। 3-4 खा जाती थी। डॉक्टर ने सुइयां लगाकर भी पैरों पाँव में देखा तो इनका कहना है कि इनको कोई पता नहीं चलता था। अपोस्टल जी ये सिस्टर का नाम राजविंदर कौर है, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और साथ में इनके कजन ब्रदर हैं अपोस्टल जी। नहीं ये जो लड़की है राजविंदर ये गुरदासपुर की है? जी अपोस्टल जी। तू रहती भी गुरदासपुर है? और आप कहाँ रहते हो भाई? मैं कपूरथले च रहना जी। कपूरथले। ये क्या लगती तेरी? ये मेरी बुआ दी लड़की है। बुआ की लड़की। जल्दी बोल। अरे एक माइक और ला। क्या कर रहे हैं आप लोग? अजीब बंदे ये। हाँ अपोस्टल जी ये सिस्टर की एज अभी 21 साल की है। इनका कहना है कि जब ये 6 मंथ के थे, पैदा हुए थे, तो अपोस्टल जी इनके मदर फादर की एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई। और अपोस्टल जी उसके बाद ये अपने चाचा जी के पास रहे और वहीं पे इनको पढ़ाया गया थोड़ा बहुत। तो इनका कहना है कि 9th तक वहाँ पे पढ़े, लेकिन अपोस्टल जी उसके बाद इनको साथ नहीं वहाँ से मिला, जिसकी वजह से ये आगे पढ़ नहीं पाए। फिर अपोस्टल जी ये बहुत परेशान थे। फिर उसके बाद अपोस्टल जी किसी एनजीओ ने इनकी हेल्प की और आगे पढ़ाई इनकी शुरू हो गई और +2 तक अपोस्टल जी पढ़ रहे थे। लेकिन +2 क्लास में अपोस्टल जी इनके कमर में दर्द होनी शुरू हो गई। अपोस्टल जी इतनी ज़्यादा दर्द थी कि ये मेडिसिन खाते थे, थोड़ी बहुत राहत मिलती थी, लेकिन फिर से ये दर्द रहती थी। ऐसे करके अपोस्टल जी 3 साल तक ये दवाइयाँ खाते रहे, दर्द होती थी, फिर दवाइयाँ खाते थे। ऐसे लोकल डॉक्टर से मतलब इसको पता नहीं था कौन सी दर्द है। जैसे हम आम जब कोई होता है हमें तो ऐसे मेडिसिन खाते हैं जी, लेकिन ऐसे चलता रहे, ऐसे पता नहीं था दर्द क्यों है जी अपोस्टल लेकिन बढ़ती जा रही थी। अपोस्टल जी पूरी तरह से बढ़ती जा रही थी। फिर इनका कहना है कि सितंबर 2024 को इतनी ज्यादा दर्द हो गई कि अपोस्टल जी इनका नीचे वाला दर्द सुन रहना शुरू हो गया। अच्छा। और अपोस्टल जी वो दर्द बढ़ती गई, फिर ये बिस्तर पर आ गए अपोस्टल जी। पूरी तरह से इनकी नीचे वाली टांगे, पूरी तरह से नीचे वाला दर्द रुक गया। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब ये हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने सुइयां लगाकर भी पैरों पाँव में देखा तो इनका कहना है कि इनको कोई पता नहीं चलता था कि मेरे क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ हरकत हो रही है। तो मतलब अपोस्टल जी इनकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, फिर पूरी तरह से इनका दर्द रुक गया। जब धड़ रुक गया नीचे का, तो ये उस दर्द के कारण कौन सी गोलियां खाती थी, कौन से कैप्सूल? अपोस्टल जी एक नशे वाला कैप्सूल होता है प्रेगा। प्रेगा जो अपोस्टल जी एक इंसान खाता है तो पूरा नशा हो जाता है। नशा हो जाता है। अच्छा भला इंसान खाता है जी अपोस्टल तो जी। ये दर्द में जब खाती थी कितने खा जाती थी? अपोस्टल जी 3-4 खाती थी। 3-4 खा जाती थी। हाँ जी। फिर भी दर्द नहीं रुकता था। नहीं, तभी अब सोचो कंट्रोल प्रेगा। मुझे तो ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन नशा करने वालों को नॉलेज होगा कितना खतरनाक होता है। अच्छा फिर अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनको कोई राहत नहीं मिलती थी, पूरी रात ये सो नहीं पाती थी सिस्टर। यहाँ तक एक साइड भी दूसरी साइड से नहीं हो पाती थी क्योंकि इनकी। नीचे का दर्द डेड हो गया था। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर? और इसी वजह से ये बहुत परेशान थे। फिर इनको घर से भी कोई मतलब हेल्प नहीं मिल रही थी। फिर उसके बाद ये ब्रदर इनको अलग अलग जगहों पे लेके गए अपोस्टल जी। सबसे पहले तो ये गुरु नानक हॉस्पिटल अमृतसर में लेके गए अपोस्टल जी। वहां पे इनकी पहले तो सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री अमृतसर में है जो, उनका इनके साथ कोई रिलेशन है इसके भाई का। जी अपोस्टल जी। इसने कैबिनेट मंत्री की सिफारिश डाली, हॉस्पिटल को कहा जी किस ये हमारा है पेशेंट जी, इसकी पूरी केयर करो। जी अपोस्टल फिर क्या किया हॉस्पिटल? फिर अपोस्टल जी कैबिनेट मंत्री के कहने पर अपोस्टल जी डॉक्टरों की एक टीम बैठी, स्पेशल टीम। जी अपोस्टल जी, इन्हीं के इलाज के लिए। लेकिन अपोस्टल जी जैसे इनके टेस्ट हुए, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपोस्टल जी तकरीबन इनके 18 से 19 मन के पूरी तरह से गल गए। ये जो रिपोर्ट है इसको आप कभी भी बाद में पढ़ लेना, पढ़ा लेना। जो भी संसार के लोग लाइव देख रहे होंगे तो वो देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या आगे हीलिंग कैसे मिली। अभी तो ये खड़ी है क्योंकि ये तो कह रहे डेड है, तो अभी वो सीन देखने पड़ेंगे ना। अभी परमेश्वर कौन है, वो हमारा जीवित। हाँ अच्छा फिर? और अपोस्टल जी उन्होंने जवाब दे दिया कि ये हम इसका इलाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपोस्टल जी उनका कहना है कि अगर एक आधा मन का हो
रीढ़ की हड्डी का खराब, तो कुछ ना कुछ करके ऐसे लेकिन ट्रीटमेंट ये हो तो जाएगा। 18-19 खराब हो गए। मतलब पूरी रीढ़ की पूरे हड्डी खराब हो खराब। गई। जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? फिर अपोस्टल जी उन्होंने कहा कि एक बार आप पीजीआई चंडीगढ़ में जाके देखो। उन्होंने रेफर कर दिया गुरु नानक हॉस्पिटल जी वालों। अपोस्टल जी। अच्छा, अपोस्टल जी जब ये पीजीआई हॉस्पिटल में गए तो अपोस्टल जी उन्होंने भी रिपोर्ट्स देकर इनको जवाब दे दिया और इनको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि अगर कच्ची दीवार में अगर पेच लगाए जाएं, स्क्रू लगाए जाएं तो क्या टिक सकते हैं? आपको ये कहा था डॉक्टर ने? क्या कहा था डॉक्टर ने? उन्हें जैसे कच्ची दीवार है उसमें एक स्क्रू लगाई हाँ जी, तो कैसे लगेगा? तो ये इसका हाल है आपकी बहन का। वो बोलते हैं जे नहीं सही होगा। इसको वापस भेज दिया। हाँ जी, कहते ले जाओ, पीजी वालों ने सारे टेस्ट देखे, सारा कुछ देखा और कहा खत्म कहानी, सेवा करो इसकी। हाँ जी, फिर हीलिंग हॉस्पिटल भी गए। अच्छा, फिर हीलिंग हॉस्पिटल क्या? अपोस्टल जी वहां से डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि ये मिट्टी है, कोई इनका हल नहीं है, ये तकरीबन इनकी डेथ हो जाएगी। फिर अपोस्टल जी हीलिंग हॉस्पिटल वालों ने भी अपोस्टल जी फिर हीलिंग हॉस्पिटल में जो स्पेशल स्पाइन का हॉस्पिटल है अपोस्टल जी, हाँ। ब्रेन और स्पाइन का है अपोस्टल जी, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के मुताबिक मोहाली में ट्रीटमेंट होता है अपोस्टल जी, इनको वहां का पता चला। फिर वहां पे गए अपोस्टल जी, उन्होंने भी रिपोर्ट्स देकर इनको जवाब दे दिया। अच्छा, उन्होंने भी जवाब दे दिया। जी अपोस्टल जी। फिर आप इसको कुछ ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, लेकर जा रहे थे एम्बुलेंस में जब किसी ने आपको गुड न्यूज दी? हाँ जी, हाँ जी, इधर वॉशरूम रोक गया है। वॉशरूम बंद हो गया था हाँ जी, और फिर आप लेकर जा रहे थे, किसी बंदे ने आपको सुसमाचार दिया कि यहाँ ले जाओ सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो पहला वाला सीन दिखाओ इनको, लोगों को देखो ध्यान से। हाँ, अच्छा, उसके बन के सड़ गए, गल गए, टीबी की बीमारी से, रीढ़ की हड्डी, नीचे का दर्द डेड हो गया है। हाँ जी, एक महीने से डेड हो गया है, हाँ जी, चलता ही नहीं। नहीं चल, तो बीमारी कब से है? पता नहीं, काफी टाइम तो है जी। काफी टाइम से, लेकिन आपको पता चला कि ये अब बीमारी है, हाँ जी, तो अब टीबी की दवाई शुरू की है हाँ जी, की है। और एक महीने से ये चलती नहीं। नहीं चलती। अच्छा, जीएनएम का कुंवारी लड़की है तू? जीएनएम का कोर्स कर रही थी? हाँ जी। इसकी टांगे इधर सुन रही थी, शुक्रवार को इधर आई, शुक्रवार भी आई थी? शुक्रवार से इधर है। हाँ। और इसकी टांगे सुन थी। अच्छा, सुन थी टांगे। कोई चीज मारते तो पता नहीं चलता। अच्छा, शुक्रवार जब आए इसकी टांगे सुन्न हो गई थी, कोई चीज लगाओ पता नहीं चलता था। अब पता चल रहा है? अभी लग रहा है। अब पता चल रहा है? ਹੁਣ हेल्दी भी पता लगता है। चलो उठा उठा पूरी, उठा पूरी। ये देखो खुदा की सामर, ये देखो। अच्छा, वो राइट वाली नहीं हिलती अपने आप, इधर कर, वो वाली इधर कर, खब्बी वाली इधर कर। हाँ, अब राइट वाली घुमा घुमा, उठा, इधर मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, ओ गुड़िया मेरी तरफ देख। टच द नेम जीसस। ये डेड टांग काम करे, ये डेड टांग काम करे, इसकी पूरी बॉडी काम करे। ये अंधकार का गंदा रोग जो इसकी रीढ़ की हड्डी में लग गया है, खुदा की दासी पकड़ो इसको पीछे से, थोड़ा सा आगे करो, मुझे देख, मुझे देखती रहे। यीशु नाम से रीढ़ की हड्डी में ये अंधकार का गंदा रोग खत्म हो चुका। वो नाड़ियां जो डेड हो गई है, जिससे सड़ने से वो नाड़ियां जो खराब हो गई है, वो काम करे, नहीं बनी, राइट साइड काम करे। उठ जा, उठ उठ यीशु नाम, उठ उठ यीशु नाम से। आज तेरी बारी है, सॉन्ग सुना ना, आज उठने की किसकी बारी है? तेरी बारी है, उठ, सहारा दो, सहारा दे दो यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु। वापस बढ़ा दो, बहुत इतना जो मैंने आत्मा में करना था वो कर दिया है। अब आपको 1-2 हफ्तों में रिजल्ट दिखाएंगे खुदाबंद की सामर्थ का, जिससे आपको अंदाजा हो गया वो जिंदा खुदा है। तूने डरना नहीं, तू देखेगी और पावर को, और बड़ी जल्दी गवाही के साथ खड़ी हो चुकी। ये पहला सीन है, सुनो ध्यान से। हमारी चर्च के अंदर इतनी ग्रेस है, इतनी पावर काम कर रही है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दीन बनाया है। क्या बनाया मुझे? ये उसका अनुग्रह है कि मैं दीन हूं। मैं अपनी सिफत तो नहीं कर रहा, परमेश्वर का अनुग्रह को बता रहा हूं। लेकिन याद रखना, वहां ऐसी ग्रेस है कि ये जब आई तो एंटर करते परमेश्वर की पावर काम करने लगी। अभी मैं मिला ही नहीं, टीम बता रही है इसकी दोनों धड़ तो डेड था, लेकिन एक टांग काम करने लगी, लेकिन दूसरी आपके सामने डेड थी, अभी भी खत्म है, धड़ काम नहीं कर रहा है, एक माड़ी सी हिल रही थी, तब मैं हीलिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद दूसरा ले एंड सीन देखते हैं, बस जल्दी करो। इसकी रीढ़ की हड्डी, वही उस दिन आए थे ना, अब कितना फर्क है? अभी इधर रुके हुए हो, 80% सो जाऊं।
है? नहीं 180% फर्क नहीं तो बिल्कुल लत जाम हो गई सी, हुण हिलदी है। वो कर लब्बी दूसरी पहले से करती थी ये वाली? नहीं ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। उस दिन वो तो हिल नहीं रही थी एक वाली, ऐसे बैठ नहीं सके। देखो परमेश्वर का पावर। अभी 4-5 दिन हुए ना इधर आई, शुक्रवार से बने इधर ही रुके हुए। रीढ़ की हड्डी में टीबी होने से मनके जो थे वो गल गए थे, सड़ गए थे, गल गए थे, और ये टांगे जाम हो गई थी। एक तो उस दिन ये कर रही थी, ये काम नहीं कर रही थी उस दिन जिस दिन वो भी सीन है, लेकिन अभी देखो वो भी काम करने लगी। अब तो बस उठने लगी है, बस 2-4 दिन की खेल है, बस उसके बाद तो उठ रही है यीशु मसीह के नाम से। आगे जा, आगे हो। खुदाबंद इसकी रीढ़ की हड्डी में, ये तो बाहर आ गई रीढ़ की हड्डी। ये दिखाओ, ये देखो क्या हो गया है, ये दिखाओ थोड़ा सा सीन। ये देखो ये बड़ा ऐसे हड्डी बाहर आ गई। अब साइड से बगा, अब साइड देखा। परमेश्वर पिता इसके मन के जो टीवी से सड़ गए थे तेरी पावर से नए हो चुके यीशु मसीह के नाम, हील हो चुके यीशु मसीह के नाम से। खुदा ये गवाही के साथ खड़ी हो चुकी। ऐसे बड़े रोगों से जब परमेश्वर लोगों को हील करता है तो तुम्हारे वो छोटे छोटे रोग क्या है? कितनों को बात समझ आ रही है? अभी तो हमारे पास फंड दे रहा है परमेश्वर में, हम विश्वास करते हैं बहुत दे चुका है। हमारे पास कोई स्पेशल टीम नहीं है कैमरे की। हम इन्हीं बच्चों को जो सेवा करते हैं उन्हीं से मैं इनको गाइड कर कर थोड़ा बहुत डांट कर काम करवा रहा हूं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की महिमा बड़ी कर रहे हैं थोड़े सालों से। हालेलुया। क्योंकि जब हम सच्ची सेवा करते हैं ना फिर पैसा कम होता है, आपको पता ना, जब हम प्योर सेवा करते प्योर। लेकिन सोच कर देखो, अब एक सीन और देखो, तीसरा सीन देखो। वो बहन को देखो जो वॉकर से आ रही है। अब इसका इतना ही सीन बड़ा है, लेकिन जब गवाही दूंगा मैं तो अगर मैंने पहले अब बता दी तो गवाही का वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। समझ लो कि इसको मौत से बाहर ले आया है। ऐसे इतना ही जैसे ये डेड लोग आए ऐसे आई थी, तुम हैरान हो जाओगे। हाँ अब देखो, चल कर दिखाओ कुड़ी राजविंदर, चल के देखो वही बहन है। तारीफ करो ऊंचा, हालेलुया। ऊंचा 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 ऊंचा। वो जीवित खुदा है। अरे ये यीशु में नहीं थे। आपने कुछ बात करनी है। आप तो कभी यीशु में, यीशु वालों के मन क्या था, आप क्या हो, आप प्रोफेशन क्या आपका, क्या काम करते आप? मैं वाल्मीकि आश्रम तो चेयरमैन है जी। चेयरमैन हो वाल्मीकि हाँ जी। जो धर्म है उसमें? हाँ जी। आश्रम में? आम आदमी पार्टी तो हल्का प्रधान है जी। अच्छा ऐसे हो आप। हाँ जी। तो आप क्रिश्चियंस के लिए क्या आपके दिमाग में बातें होती थी पहले? नहीं असी तो नहीं कभी गए जी चर्च नहीं गए, लेकिन जैसे ये जो काम होते हैं, गवाहियां होती, लोग कहते हैं ना पखंड करते ये वो, आपके दिमाग में क्या चलता था उन दिनों में जब आप यीशु में नहीं थे? वैसे पास्टर मेरे दोस्त है कई, हाँ, पर मैं सारे बातें नेगेटिव नहीं सोचता, पर कई जेड़े इदा दे कई पखंडबाजी भी करते हैं। आप सोचते थे ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सारों के लिए नहीं सोचते थे? नहीं जी। लेकिन आप ये दिमाग में था कि यीशु मसीह में ऐसे मिरेकल होते हैं बड़े ऐसे, जैसे ये तो मौत थी ना? नहीं, पहली बार देखा जी। पहली बार आपने देखा है? हाँ जी। हालेलुया, हालेलुया। सोच कर क्यों हो पाया? हमारे पास इतनी ज्यादा टेस्टमनी है। आप जानते हो शैतान क्या करना चाहता है? शैतान को प्रॉब्लम है सिर्फ मेरी टीचिंग से। इतना मेरा विरोध कराता है ना शैतान, तुम सोच नहीं सकते। लेकिन उसके विरोध का पहले हमें समझ नहीं आ रहा था, अब हमें प्रेयर पॉइंट परमेश्वर ने दे दिया है। अब उसकी पूरी घंटी, उसकी मुंडी को रगड़ देना हमने है। हालेलुया। और बड़ा काम करना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? वो मक्खी है, मच्छर है। हाँ, पहली बार इन्हों स्ट्रेचर ते पा के ले आए। स्ट्रेचर थे रे भैया, हम तो जानते हैं क्या हाल था इसका। अब सोच कर देखो, अगर ये इन्होंने यीशु को नहीं, ये तो प्रभु को नहीं जानते, तो शुरू में हमने इसको जीवित विश्वास के बारे में बताया, सही विश्वास।
क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री में यही होता है, हम तो कोई भी चीजें देते ही नहीं। हम तो जो सुसमाचार की पावर है, जो प्रेरित पौल कहता, वो हर एक के लिए, यहूदी यूनानी हर एक के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है, वो सुसमाचार पावर है। वो सुसमाचार तुम्हारे अंदर चाहिए। क्या अंदर चाहिए? जो यीशु मसीह ने पूरा किया, वो काम पूरा किया, जिसमें पूरा जीवन है। तो ये विश्वास अगर आपके अंदर है पूरी तरह से, तो आपको हर तरह की हीलिंग, हर तरह की डिलीवरेंस, हर तरह से तुम ब्लेस हो जाओगे। लेकिन लोगों का ये प्रॉपर विश्वास नहीं है। विश्वास, हाँ यीशु है, प्रभु है, मेरे लिए चढ़ा है क्रूस पर, इतना तो पता है मोटा मोटा, लेकिन डीपली क्या विषय ये अच्छे से नहीं पता है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो कहता, प्रेरित पौल कहता, कोई दूसरा सुसमाचार जो मैंने तुम्हें सुनाया छोड़ कोई स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें सुनाए तो वे श्रापित है। मतलब ये जो सुसमाचार है ना, यीशु मसीह ने जो काम पूरा किया, यही आपका विश्वास है और इसी से आपकी धार्मिकता है। और बाइबल में रोमियो 1:17 में लिखा है, इसी से धर्मी जन जीवित रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही? इसको मैं शॉर्ट में स्पीड से समझाने की कोशिश कर रहा था, टाइम ना होने की वजह से। इस संडे की मीटिंग में हम अपने चैनल में इसको और अच्छे से समझाएंगे लोगों को, आप जरूर समझना। अभी आप कोई मैसेज देना चाहते हो लोगों को? हाँ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸਹੀ ਹੋਈ ਜੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ। ठीक है, आपकी भावना है, परमेश्वर आपको बरकत दे, ठीक है। लेकिन हमने इसको परमेश्वर के बारे में समझाया, जो इन्होंने समझा है ना, क्योंकि इनको कुछ फील हुआ मेरी दीनता से, है ना। जैसे मैं वहां चर्च में आता, हम गरीब लोगों से भी मिलते हैं। हालेलुया। इस गवाही से विश्वास करो, अपना जीवित मन बनाओ। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।